तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि मादामन नजरान अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आक़ाए नामदार मदनी ताजदार कौनैन के मालिक व मुख्तार हाशिमी सरकार कायनात की अव्वलीन फसल बहार हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए जब कहा जाए तो बहुत ही मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ और जज्बे के साथ पढ़ना चाहिए। वक्त इतना नहीं है कि मैं दुरूद शरीफ से मुताल्लिक मैं कुछ बता सकूं। बहरहाल आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ, बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। गर्मी का मौसम है और गर्मी का एहसास सबों को है, आपको भी है, और स्टेज पे जितने भी उलमाए किराम व शुहरा इज़ाम बैठे हुए हैं सबों को एहसास भी है। अज़ां भी हो गई है, वक्त की तंगी भी है, बहुत देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं। मुझसे पहले मुहिब गिरामी क़द्र हज़रत हाफ़िज़ क़ारी अब्दुल मुबीन साहब से आपने खिताब समाअत फरमाया और उसके बाद हमारे इलाके के एक बहुत बड़े अज़ीम आलिम मुफ्ती आलिम बाअमल हयत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सऊद आलम साहब से ने भी बहुत ही इख्तिसार के साथ आपने गुफ्तगू समाअत फरमाई। वक्त की तंगी की वजह से आप पूरी गुफ्तगू नहीं कर सके। बड़ी अच्छी तक़रीर होती है, बड़ी सुलझी बड़ी इस्लाही तक़रीर होती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मौका दे कि आप उनकी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। कभी मोहतरम हज़रात, इस हाल सवाब के लिए महफिल पाक का एहतमाम किया गया है। मौत हमारी आबादी में होती रहती है। अपने कांधे पे हम और आप अपने अक़रबा, अपने अहले ख़ानदान, अपने अज़ीज़ व अक़ारीब को कब्रिस्तान ले जाते हैं, वहाँ छोड़ के चले आते हैं। मौत क्या है? किसी ने बड़ा उम्दा अंदाज में कहा है। मौत क्या है? अनासिर का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अनासिर का ज़हूर तरतीब। जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जिंदगी क्या है? अनासिर का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है? इन्हीं अज्जा का परेशान होना। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी गए, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी गए। मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम ज़िंदगी। है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी,
है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। दर्द पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिहिम सल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। खुशनसीब है वो इंसान जिनके वालिदैन जिंदा हैं। माँ एक ऐसा लफ्ज है जिसकी चाशनी, जिसकी खुशबू एक औलाद ही महसूस कर सकती है। माँ से ज्यादा प्यारा लफ्ज, माँ से ज्यादा अजीज लफ्ज, माँ से ज्यादा मीठा लफ्ज दुनिया में और कोई लफ्ज नहीं है। वालिदैन का मकाम बड़ा अजीम हुआ करता है। बिलखुसूस माँ एक औलाद के लिए बड़ी अजीम नेमत हुआ करती है। माँ से मुतअल्लिक बेपनाह अहादीस करीमा मौजूद है, जिनमें से सिर्फ एक टुकड़ा आपने अभी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सऊद आलम साहब से आपने समाअत फरमाया। और इस ज़िम्ने में ये बात कही जा सकती है कि लोग दुआएं लेने के लिए यहाँ वहाँ जाते हैं। खुशनसीब है वो इंसान जिनके वालिदैन जिंदा हैं, वो अपने माँ बाप की दुआएं लें। माँ बाप की दुआएं अगर आपके साथ हैं तो दुनिया में आप कामयाब हैं। माँ बाप की दुआएं अगर आपकी जिंदगी के साथ है तो दुनिया में कभी आप नाकाम नहीं हो सकते। माँ बाप की दुआएं लेने के लिए जाहिर सी बात है उन्हें खुश रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कुरान पाक में बहुत ही वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया गया, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ उसने सलूक करो। उसने सलूक एक ऐसा लफ्ज है जिसमें वालिदैन के साथ आपका बर्ताव, आपका अखलाक, आपकी गुफ्तगू, आपका तर्ज जिंदगी क्या होना चाहिए, वो हुस्न सलूक में सारी चीजें शामिल हैं। कुरान ने जुज़ियात को नहीं बताया कि माँ को बिरयानी खिलाना है, माँ को पुलाव खिलाना है, माँ को अच्छा लिबास देना है, माँ को अच्छा मकान देना है, माँ को अच्छी जगह देनी है। कुरान ने जुज़ियात को नहीं बताया, एक लफ्ज दे दिया हुस्न सलूक। हुस्न सलूक का सीधा साधा मफ़हूम यही हो सकता है कि जिस किरदार से तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएं, वही तुम्हारे लिए हुस्न सलूक है। जिस गुफ्तगू से तुम्हारे वालिदैन राजी हो जाएं, वही तुम्हारे लिए हुस्न सलूक है। हर हाल में माँ बाप को खुश रखना सिर्फ औलाद के लिए अखलाकी फर्ज नहीं है, बल्कि कुरान पे अमल करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना हमारा इस्लामी दायित्व है। और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना ये हमारा दीनी फरीजा भी है। बहुत अफसोस होता है कि हमारी आबादी में बेशुमार ऐसी औलादें हैं जो खुद तो चैन और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन माँ बाप की तरफ निगाह नहीं रखते। ऐसी औलादें हैं जो माँ बाप को डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं। बेशुमार ऐसी औलादें हैं जो माँ बाप को नाराज करते हैं। बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो माँ बाप को सख्त जवाब देते हैं। उन तमाम लोगों के लिए कुरान पाक की आयत करीमा बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये ऐलान करती है, वबिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। मोहतरम हज़रात, माँ बाप क्या है उससे मुतअल्लिक़ मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, इसलिए कि वक्त भी कम है और कुछ
अच्छी और सच्ची बातें मैं देके जाना चाहता हूँ ताकि कुछ दिनों तक आपको याद रहे। बहुत रमज़ान दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, बेशुमार। इस्लाम भी है, हिंदू मजहब भी है, ईसाइयत भी है, यहूदियत भी है, मजूसियत भी है, बौद्ध धर्म है, बेशुमार मज़ाहिब हैं। उन तमाम मज़ाहिब में लोग जिंदा भी हैं, मरते भी हैं। जिस तरह हमारे यहाँ मय्यत होती है और धर्म में भी लोग मरते हैं। मोहतरम हज़रात, इस्लाम के अलावा अगर हमारी बातें और लोग सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने। इस्लाम के अलावा दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब में जो लोग मरते हैं तो मय्यत को बेकार समझते हैं, किसी काम का नहीं है। मय्यत इस्लाम के अलावा मय्यत अगर अपनी जिंदगी में लखपति क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, अरबपति क्यों ना हो, बेशुमार जायदाद का मालिक क्यों ना हो, लेकिन मरने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। मरने के बाद कौड़ी का भी नहीं रहता। मोहतरम हज़रात, मैं सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा, तवज्जो के साथ हमारी बातें आप सुनेंगे, कि दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, उन तमाम मज़ाहिब में हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, वहाँ भी मरते हैं, लेकिन वहाँ जो मय्यत होती है उसका कोई मकाम नहीं होता है, कोई अहमियत नहीं होती है, उसे जर्रा बराबर भी समझा नहीं जाता है। और यही वजह है कि हर धर्म में अपने अपने उसूल के मुताबिक अपना क्रियाक्रम करते हैं। हमारे हिंदू मजहब में मय्यत जब हो जाती है उसे जला दिया जाता है, पानी में फिर जो है उसकी राख बहाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं, मजहब इस्लाम में ऐसा नहीं है। मजहब इस्लाम में जब लोग मरते हैं मस्जिद का बड़ा अदब व एहतराम होता है, मस्जिद का बड़ा अदब व एहतराम होता है, बड़ी इज्जत होती है। मैं अभी उमूमी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मरने वाला अगर एक मर्द मोमिन है तो इस्लाम ने उस मस्जिद को एक गुनहगार मुसलमान के लिए कितनी बड़ी नेमत बना दिया है, मैं अभी आगे बताऊंगा। मोहतरम हज़रात, दूसरे मज़ाहिब में मय्यत होती हैं तो वो किसी काम की नहीं होती हैं, लेकिन मजहब इस्लाम में कोई अगर मरता है, मर्द मोमिन चाहे मर्द हो या औरतें हो, इस्लाम में अगर कोई मरता है तो वो मय्यत भी एक गुनहगार मुसलमान के लिए लाखों करोड़ों का सामान होता है। कह दिए सुभान अल्लाह। एक मुसलमान में कोई मर्द मोमिन अगर मरता है तो गुनहगार मुसलमान के लिए वो लाखों करोड़ों का सामान होता है। आप कहिएगा कि मरने वाला इतना कीमती कैसे हो जाता है? मरने वाला तो मर जाता है, और आपने भी यही समझा होगा, और आप भी बुढ़ापे तक यही जान रहे हैं कि मय्यत किसी काम की नहीं होती है, मय्यत किसी के लिए फायदा मंद नहीं है। मरने वाला मर गया, चला गया, अब वो किसी के लिए वो मुफीद नहीं है। लेकिन जरा अपने मजहब इस्लाम पे गौर करो, मजहब इस्लाम की तालीम पे गौर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मय्यत को, मर्द मोमिन ईमानदार होना चाहिए, एक ईमानदार मय्यत को कितना कीमती बनाया है, मैं उनको चंद जुमलों में समझा देना चाहता हूँ। बड़ी प्यारी बात दे रहा हूँ। मुझे ईमानदारी से बताइए, कोई आदमी अगर कोई गुनाह कर ले, अरे मुफ्ती साहब बैठे हुए चले गए, आप पूछ सकते हैं, कोई आदमी गुनाह कर ले, उस गुनाह को आप अगर अपने नामे अमाल से हटाना चाहें, डिलीट करना चाहें, तो कैसे करें?
आपने अगर गुनाह कर लिया, शराब पी लिया, जुआ खेल लिया या और भी गुनाह, मैं तो अभी गुनाह कबीरा तब नहीं जा रहा हूँ, गुनाह कर लिया, उस गुनाह को आप कैसे नामे आमाल से मिटाएंगे? दो ही शक्ल है, या तो आप तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, है ना भाई, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह की बारगाह में रोएंगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, रात को रोएंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, ऐ मेरे मौला मुझसे ये गुनाह हो गया है तुम माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला मुझसे गुनाह हो गया है तुम माफ फरमा दे, ऐ मेरे मौला मैं तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ, ऐ मेरे मौला मेरे मुझसे गुनाह हो गया है माफ कर दे। मोहतरम हज़रात, एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, एक गुनाह हो जाए, अजीम गुनाह हो जाए, बड़ा गुनाह हो जाए, तो आप रात को सजदा करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, मगर आपके नामे आमाल से गुनाह डिलीट हो गया, ये गारंटी कौन दे सकता है? तवज्जो चाहूंगा, आपके नामे आमाल से गुनाह मिट गए, अल्लाह तबारक व तआला ने आपका तौबा कबूल कर लिया, कोई गारंटी दे सकता है? आप मुफ्ती साहब से पूछ सकते हैं, मुफ्ती साहब यही कहेंगे कि आपने तौबा इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह की रहमत होगी तो वो माफ कर देगा, लेकिन गारंटी कोई नहीं दे सकता है। एक शक्ल ये, दूसरी शक्ल, एक गुनाह आपसे हो जाए, आप सदका करेंगे, आप 1000 रुपया सदका कर दीजिए, 2000 कर दीजिए, 5000 रुपये सदका कर लीजिए, 1 लाख रुपया आप गरीबों में बांट दीजिए, 1 लाख नहीं 5 लाख आप बांट दीजिए, 10 लाख आप बांट दीजिए, और उसके बाद मुफ्ती साहब के पास जाइए, पूछिए मुफ्ती साहब मुझसे बड़ा गुनाह हो गया है, मैंने उसकी माफी के लिए 10 लाख रुपए मैंने तकसीम कर दिए हैं, 10 लाख मैंने गरीबों में बांट दिया है, क्या मेरा गुनाह माफ हो गया? क्या मेरा गुनाह डिलीट हो गया? क्या अल्लाह ताला ने मुझे माफ कर दिया? मुफ्ती साहब यही कहेंगे, तुम्हारा सदका करना बेहतरीन, तुम्हारा सदका करना बड़ा अजर अज़ीम है, सदका करना अच्छा है, लेकिन गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, वो अल्लाह की रहमत होगी जो तुम्हारा सदका कबूल कर ले और उसके बदले में तुम्हारा गुनाह माफ कर दे, वो अल्लाह की रहमत होगी जो तुम्हारा सदका कबूल कर ले और गुनाहों को माफ कर दे, लेकिन गारंटी मैं नहीं दे सकता। क्या समझा आपने? गुनाह कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है, नमाजें पढ़ रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है, रातों को जाग रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है, नवाफिल पर नवाफिल पढ़ रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है, हजारों सदका कर रहे हैं, नवाफिल हजारों सदका कर रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है, लाखों खर्च कर रहे हैं, गारंटी नहीं मिल रही है। मोहतरम हज़रात, एक गुनाह को मिटाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, आपको अंदाजा हो रहा है ना? अरे कुछ तो बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही ना? एक गुनाह को मिटाने के लिए कितनी नमाजें पढ़नी पड़ रही हैं, कितना सजदा करना पड़ रहा है, और कितना अल्लाह की बारगाह में रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। अल्लाह की रहमत है कि वो माफ कर दे, मगर गारंटी नहीं मिल सकती है। एक गुनाह आपने कर लिया, हजारों खर्च कर दिया, लाखों खर्च कर दिया, लेकिन गारंटी नहीं मिल रही है। मोहतरम हज़रात, अब आइए अपने मजहब इस्लाम की तरफ कि मरने वाला जब मर जाता है, ईमानदार जब मरता है, एक मोमिन जब मर जाता है, मोमिन की जब मैयत हो जाती है, तो जानते हैं आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक दे रहा हूँ, बाहर शरीयत में उठा के देख लीजिएगा। नबी ये पाक पे कुर्बान जाओ, अपने नबी पर कुर्बान जाओ कि मरने वाला भी जब मर जाता है तो एक गुनहगार मुसलमान के लिए वो कितना कीमती होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मय्यत जब गाता है, मय्यत को जब इंसान ले जाता है, जनाजा जब चलता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मय्यत को कांधा लगाओ, मय्यत को कांधा लगाओ, हर कदम पे एक गुनाह कबीरा माफ होगा। गुनाह कबीरा समझ रहे हैं?
अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं मस्जिद को कांधा लगाओ, हर कदम पे एक गुनाह कबीरा माफ होगा। गुनाह कबीरा समझ रहे हैं? अरे कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, कोई बड़का गुनाह कर लिया है वो माफ हो रहा है। एक गुनाह कबीरा को माफ कराने के लिए, एक गुनाह कबीरा को अपने नामे आमाल से हटाने के लिए, एक गुनाह कबीरा को अपने नामे आमाल से डिलीट करने के लिए कितना सजदा करना पड़ा आपको, कितना इस्तिग़फ़ार पढ़ना पड़ा, कितनी खुदा की बारगाह में आपको रोना पड़ा, कितना सदका करना पड़ा। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं। नबी ये पाक गारंटी दे रहे हैं मय्यत को, वो मय्यत ईमानदार होना चाहिए, बदबूदार की मय्यत नहीं, गैर ईमानदार की नहीं, बदअक़ीदों का नहीं, वो मय्यत ईमानदार होना चाहिए। मय्यत को कांधा लगाओ, एक गुनाह कबीरा हर कदम पे माफ हो। अल्लाह, एक गुनाह कबीरा मिटाने के लिए बेपनाह मेहनतें करनी पड़ती हैं। एक गुनाह कबीरा को अल्लाह की बारगाह में माफ कराने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कितना आसान कर दिया है, और मय्यत को कितना मुफीद बनाया है हमारे लिए। मय्यत को हमारे लिए कितना फायदेमंद। जिंदगी में कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला, सुबह शाम दुकान में चाय पी करके आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिला। और हकीकत ये है कि मरने के बाद सबसे पहला मुआविन, सहयोगी, ताउन देने वाला, रहमत देने वाला, या फूल देने वाला, या आपको आराम देने वाला यही कुरान है। यही कुरान है ना भाई। तो मरने के बाद जब सबसे पहले कुरान खानी ही मिलेगी हमें, तो जिंदगी में क्यों नहीं कुरान पढ़े हैं हम? जिंदगी में कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान का मुताला करना चाहिए, सुबह शाम कुरान की तिलावत करनी चाहिए। कुरान के बारे में यह है कि आप कुरान शरीफ की तिलावत करेंगे तो कब्र की मंजिल में आपको रोशनी मिलेगी, कब्र की मंजिल में, तारीख मंजिल में आपको रोशनी मिलेगी। इसलिए कुरान की तिलावत होनी चाहिए। मोहतरम हज़रात, ये कुरान क्या चीज है, ये कुरान क्या चीज है, मैं क्या बताऊं, कुरान का क्या मकाम है। बहुत चलते चलते एक बात मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, हालांकि क्या बताऊं। एक बात कर दो, इसी हिंदुस्तान में एक हिंदू भाई थे जिसका नाम था नवल किशोर। उलमा जानते होंगे, हुफ़ाज़ जानते होंगे। नवल किशोर जिनका प्रेस था जो कुरान छापता था। हम लोग कुरान को कुछ नहीं समझते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ हिस्ट्री, तारीख दिखाना चाहता हूँ। इसी हिंदुस्तान में एक प्रेस था जिसका मालिक का नाम था नवल किशोर, हिंदू था। उसका आलम यह था कि बड़ी मोहब्बत से वो कुरान को छापता था, बड़ी प्यार से, एहतराम से छापता था। और आज से 20-25 साल पहले जितनी भी कुरान हमारे यहाँ आता था उसी प्रेस से आता था। नवल किशोर मकतबे नवल किशोर प्रेस से भी कुरान आता था, वो छापता था, वो हिंदू था। मोहतरम हज़रात, बस 2 मिनट, बड़ी प्यारी बात दे रहा हूँ मैं, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा कुरान कितना कीमती है। कुरान छापता था, कौन था? हिंदू भाई थे। कुरान छापता था, बस उसके दिल के अंदर सिर्फ ये था कि एहतराम से छापता था, यानी कुरान की आयत ज़ाय ना हो, पाँव न लगे, और नहा धो के जो भी काम करता था नहा धो करता था, बेअदबी नहीं होती थी, बस इतना ही था, एहतराम से छापता था। वो जानते हैं नवल किशोर के मरने के बाद, बड़ा आदमी था, नवल किशोर मरने के बाद उसकी चिता को जलाने के लिए लकड़ियां बिछाई गई, नीचे लकड़ी, वो भी लकड़ी भी चंदन की लकड़ी बिछाई गई थी, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी। और मालूम होना चाहिए उनके पुत्रों ने, उनके लड़कों ने उनके ऊपर घी डाला। घी डालने के बाद जैसी माचिस से आग लगाया, आग नहीं लगी, नहीं जला, फिर घी डाला, फिर भी नहीं जला, फिर घी डाला, फिर भी नहीं जला, घी डालते जा रहा, नहीं जलता है, आग लगाई जा रही है, नहीं लग रही है। तारीख बोल रहा हूँ हिंदुस्तान का,
और हमारे हिंदू भाई अगर सुन रहे हैं तो वह भी सुने कि हमारा कुरान क्या है। कुरान को सिर्फ छापता था मोहब्बत से। इसे हिंदुस्तान में नवल किशोर साहब छापते थे। उनकी चिता को जब आग लगाई गई, मनो घी डाला गया, मगर उसे आग नहीं लगी। डालता गया, आग नहीं लगी। आखिर में उसके बेटे ने यह कह दिया कि मेरे बाप को नहीं जलाया जा सकता है। वो सिर्फ इसलिए, आग इसलिए नहीं लग रही है, ये कुरान छापते थे, मोहब्बत से छापते थे। कुरान छापते थे, मोहब्बत से छापते थे, इसीलिए मेरे पिता को आग नहीं लग सकती है। तारीख बोला हूं। आखिर में हिंदू रस्म और रिवाज को छोड़ करके जिस तरह एक मुसलमान अपनी मैयत को दफनाता है, उसी तरह नवल किशोर को दफनाया गया। जो कुरान छापे, जुमले बस नुक्ते की बात, जो कुरान छापे उसको आग नहीं लग रही है। बात समझ आ रही है? जो कुरान को छापे उसको आग नहीं लग रही है। जिस दिल में ये कुरान उतर जाए, क्या वो जिस्म जल सकता है? क्या वो जिस्म सड़गड़ सकता है? मेरे प्यारे, ये हमारा कुरान है। इसलिए यही से इस्लाम ने मजाज दिया, कुरान ने ये जहन दिया कि कुरान को मानने वाला चाहे मुसलमान क्यों ना हो, चाहे दूसरे मजहब का क्यों ना हो, जो भी मुझे सीने से लगाएगा हम उसके लिए रहमत साबित हो जाएंगे। प्यारे, ये कुरान का एजाज, ये कुरान का एजाज है जो नवल किशोर को आग नहीं लगी। मोहतरम हज़रात, आज अफसोस की बात यही है कि आज इतनी अजीम दौलत रखने के बावजूद आज हम कुरान से दूर रहते हैं, जबकि मरने के बाद सबसे पहले ये कुरान ही हमारे पास भेजा जाएगा। मोहतरम हज़रात, बड़ी देर हो गई, बड़ी कुछ बातें निकल गई और वक्त भी बहुत काफी हो गया है, गर्मी भी लग रही है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पढ़ने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए और बिलखुसूस दुनिया में रहने के बाद यहाँ का इंतजाम कम, आखिरत का इंतजाम ज्यादा कीजिए। दुनिया में रहने के लिए आप मकान बनाते हो, सोचो जहाँ हमेशा रहना है वहाँ हमने अपने लिए क्या बनाया है। अक्लमंद है वो इंसान जो जाने से पहले वहाँ का इंतजाम करे, होशमंद है वो इंसान जो जहाँ जाने से पहले वहाँ का इंतजाम करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए और बिलखुसूस ईमानदारी के साथ अल्लाह रसूल के सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक रफीक इनायत फरमाए। जिंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।